और जिस जगह पर ये शुद्ध महादेव विराजमान है, इसी भूमि पर मां पार्वती जी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बाल्यावस्था में तप करते थे। अम्मा जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या वहां चलती रहती है। वहां पर एक सुधात नाम का असुर था, और वो सुधात नाम का जो असुर था, जब मां जगत जननी तप करती थी तो सुधात उस स्थान पर आता था और मां जगत जननी के स्मरण करता था, न शंकर का मंत्र जाप करता था, न शंकर जी का गुणगान करता था। वो सुधात असुर केवल जहां पर पार्वती जी बैठकर तप करती थी, उस भूमि पर आकर पार्वती जी को देखता। मां जगत जननी अपनी बाल्यावस्था में शिव भक्ति में लगी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं। अविरल भक्ति में मां जगत जननी खोई। अब सुधात ने एक बार विचार करा, सुधात असुर ने विचार करा कि ये है कौन। तब स्मरण करके उसने पता करा कि यह हिमालय राज की बेटी पार्वती है, और बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना कर, शिव की आराधना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर। पार्वती जी को नहीं मालूम कि मुझे कौन देखता है, पार्वती जी तो अपने भजन में लीन रहती हैं, शिव की भक्ति में डूबी रहती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपनी अलमस्ती में भगवान की आराधना कर, उन्हें नहीं मालूम। जो कथा सुनने के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मैं आगे बैठा हूं कि पीछे बैठा हूं कि राइट में बैठा हूं कि लेफ्ट में बैठा हूं। उसका तो एक ही तत्व है कि कहीं पर बस माइक की आवाज आ जाए, कहीं पर भी बैठकर मैं कथा सुनूंगा, मेरे कानों में अगर ये शिव महापुराण की कथा अंदर चली गई, और जिस जमीन पर बैठकर मैं कथा सुनूंगा, जब आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद जब मैं उठूंगा, उस जमीन की रज को, मिट्टी को जब मैं अपने मस्तक से या मेरे शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, वहां लगाऊंगा, तो वो सोच कर जाता है कि मेरा दुख उस समय पर समाप्त तो होगा ही, ये निश्चित है। और कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोलता है कि जहां कथा बैठकर सुन रहे हो, उठोगे, आरती होने के बाद जब वहां से जाओगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा कर जाना या उस मिट्टी को नमन कर कर जाना, ये कहां लिखा? तो इस सुधात असुर की कथा में, मां जगत जननी की कथा में, शुद्ध महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में भी शुद्ध महादेव का वर्णन आता है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो शुद्ध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी, शुद्ध महादेव। संगत का असर किसको कहते हैं? जहां बैठकर आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की एक पत्र है, अच्छा है।
मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ाएंगे, आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा। यहाँ की टीवी से कर रहा हूं। मैं करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी हूं। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा का अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। करुणा सिंह, पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड, मंगेर का निवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला दो। हाँ जी, आ जाइए। एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। धीरे धीरे आइए साइड से। भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? किसी के कहने पर टीवी के पास बैठकर 5 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, और 2 कथा पंडाल में जाकर सुनी। एक खगड़िया, दूसरा मधेपुरा के पंडाल में कथा सुनी। गुरुदेव, बाबा से केवल एक ही चीज के लिए जाती थी कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जितने जितने महाराजों को पत्रिका दिखाई, सबने मना कर दिया था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इसके भाग्य में नौकरी नहीं है। तब मैंने कथा के 5 कथा जब टीवी पर सुनी तो ऐसा सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा उसको देता है। तो मैंने भी विचार करा कि कथा के पंडाल में बेटी के साथ बैठकर कथा सुनूंगी और वहां की मिट्टी को सिर चढ़ाकर विनय करूंगी, और बेटी और हम कथा के पंडाल में बैठकर निवेदन करें। आपने कथा में कहा था कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतना परिश्रम करो कि रात दिन एक कर दो, और फिर आखिरी में शहद बेलपत्र लगाकर शिव को चढ़ाकर चले जाओ। बाबा लाज जरूर रखता है, और वही हुआ। आज बाबा की कृपा से पंडाल में कथा सुनने का फल क्या मिलता है। आज मेरी बेटी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। 9 मई 2025 की मेरिट लिस्ट में बाबा ने निकाला। मेरी बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ साथ में। शिव की कृपा किसको है? शंकर की उदारता किसको है? शिव तत्व किसको है? और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले। आप जिस भावना से जो इच्छा रख कर शुद्ध महादेव की कथा कर रहे, सत्संग, अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बता। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं, और मां पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं। आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा कर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना फल उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां
पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी। वहीं पर उस माँ पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा। उसके जीवन में उसको परिवर्तन सा लगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधात असुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी, तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा। और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी का वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवाधिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है, तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदले। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? जहां पार्वती जी, जहां माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी जहां बैठकर तप करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर। सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या? दुख मिट सकता है क्या? तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता? एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगत जननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता है। जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कहते कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बात हम। मां जगत जननी पार्वती जी के तप करने के बाद वहां की मिट्टी को अपने तन पर धारण करता है। और उस
मिट्टी का बल कितना है जरा विचार करिएगा कि उस मिट्टी से असुर के विचार भी शुद्ध हो जाते, एक असुर की बुद्धि भी सुधर जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस भूमि पर बैठकर भगवान की मंत्र साधना जप कर रहे हैं, आरती के बाद जब आप वहाँ से उठेंगे, उस मिट्टी को प्रणाम करें, नमन करो, बाबा को अपने मन का भाव करें। क्या ना दे, सुधात असुर छुपकर मां पार्वती जी के उस तप साधना का दर्शन करता है। शिव की अविरल भक्ति का दर्शन करता है। कभी कभी प्रयास करा करो, जब एकांत में कोई शंकर का शिवलिंग मिले, एकांत में अगर कहीं आप कहीं जा रहे हो और एकांत में शिव का शिवलिंग मिले, तो उस शिवलिंग का, एकांत में जो शंकर का शिवलिंग मिलता है, उसके सम्मुख में बैठकर आप कुछ साधना करा, 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव, जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े, किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है, या बच्चादानी में खराबी हो जाती है, या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है, या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है, या कहीं छाती में, चेस्ट में गांठ पड़ जाती है, तो प्रयास करा, कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है, उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को, जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को, 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा, मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5, वो शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है, ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है, उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर, और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर
वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी। डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करे। साधना शिव शिव। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं पिंकी देवी धनबाद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिंकी देवी धनबाद से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और यदि आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पिंकी देवी, मैं धनबाद की रहने वाली हूं। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी 2006 में हुआ था। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने इलाज करवाना शुरू किया। सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फल न। पिंकी देवी, मैं धनबाद की रहने वाली हूं। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी 2006 में हुआ था। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने इलाज करवाना शुरू किया। सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फल नजर नहीं आया। आखिरी में टेस्ट पे भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। किसी ने कहा कि मेरा गर्भाशय बेकार है, कोई कहता है कि संतान नहीं होगी। तब एक बहन जी ने कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, और सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना प्रारंभ किया। आंकड़े की जड़ जैसे आपने बताया वैसे मैंने अपने पति के साथ मंदिर में जाकर तुमरुका जी का, महादेव का नाम लेकर बांधा। 2023 में रुद्राक्ष वितरण में सीहोर गई। पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। बाबा कई साल हो गए, 19 साल से संतान का सुख नहीं है, बाबा औलाद दीजिए। पंडाल की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, कंकर शंकर का पूजन करती, झोली फैलाकर बाबा से वर मांगती, बाबा को विनय करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 13 मई 2025 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। 19 वर्ष। एक पत्र और अच्छा है, वो भी हम पढ़ते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार, मोकामा, पटना से आए हैं। कहीं बैठे हों, पटना के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार, मोकामा, पटना जिले की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए इधर बैठे हैं। हाँ, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। पटना जिले से आए हैं। गुरुजी हम क्या वर्णन करें? आपकी कथा सुनते हैं, धारण करते हैं, पर परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाते। पर जब बाबा चमत्कार करता है तो वो भी विश्वास करता है। गुरुदेव, हमारी एक बहन का बेटा, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। भर्ती करते करते कुछ दिन निकल गए और एक दिन उसकी श्वास चलना बंद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं है, इसकी बॉडी को ले जा सकते हो। जब मेरा बहन का लड़का मर गया, जिंदा नहीं, तो उसको ले जाने की तैयारी होने लगी। मेरी बहन के यहाँ से रोते हुए फोन आया कि मेरा एक ही लड़का था, वो मर गया। मैंने उसी समय आश्चर्य में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता।
तू सबसे पहले बॉडी को लेकर मत जा, एक काम कर, अगर एम्स हॉस्पिटल के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर हो, वहां जल चढ़ा दे, एक बेलपत्री उसकी छाती पर रख दे और उसके मुंह में थोड़ा सा पानी दे दे। डॉक्टर नहीं देने देंगे, तो कह देना गंगा जल है, तू लेकर तो जा। मेरी बहन का पति दौड़कर शंकर के मंदिर में जो बिस्लेरी की बोतल थी पानी की, उसको ले जाकर शिव पर चढ़ाकर वो पानी झेल लाया और बेलपत्र लाकर उसके शरीर पर रख दिया, जिसके अंदर प्राण नहीं थे। गुरुदेव मुख को खोलकर जल डाला और मां ने जब बहुत तेज छाती पर दबाव देकर उस बेलपत्री को दबाया, तब बेटे की एकदम श्वास आ गई और श्वास आने पर बेटा एकदम हिचकी भरने लगा। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, जल पिलाने से, बेलपत्र रखने से आज मेरी बहन का बेटा जिसको मृत घोषित कर दिया था वो जीवित है, और बाबा को नमन करने के लिए हम लोग बाबा को प्रणाम करते। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर। एक लाइन अच्छी लिखी है, ये बहन जी ने जो पटना से आई हैं, इन्होंने एक लाइन लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार देवघर वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मैं मंजू देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं लखीसराय की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंजू देवी मोबाइल नंबर मेरा ये है, लखीसराय की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दिख रही हैं? हाँ दिखाओ, ठीक है माँ, आ जाओ माँ, आ जाइए, एक बेलपत्र, लखीसराय की निवासी हूँ। गुरुदेव बहुत परेशान थी, मेरा बेटा का नौकरी नहीं लग रहा था, मेरी एक बेटी है जिसको 14 साल हो गए तो औलाद नहीं हो रही थी, और मेरी एक और बेटी है जिसकी कोई जॉब नौकरी नहीं थी। गुरुदेव एक बहन जी ने कहा कि तुम शिव के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा सुना। तब आपकी कथा पहली बार सुना। गुरुदेव आपकी कथा जमशेदपुर हुआ, मैं अपने एक बेटा एक बेटी को लेकर कथा पंडाल में पहुंच गई, बाबा से विनय करा, बाबा इनकी नौकरी नहीं, परेशान बहुत हो, कुछ खाने पीने का भी नहीं, बड़ी तकलीफ की जिंदगी जी रही, बाबा कुछ कृपा करो। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई। मेरी बेटी जो हिम्मत हार चुकी थी, एग्जाम नहीं दे रही थी, आपकी कथा सुनने के बाद उसने एग्जाम देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का सिलेक्शन भगवान शिव की कृपा से शिक्षा वर्ग में हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मेरा बेटा आप पर भरोसा नहीं करता था, पहली बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का सरकारी नौकरी रेलवे में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। जिन दो बेटा बेटी को लेकर कथा में आई थी, दोनों की नौकरी लग गई, और बाबा मेरी एक बेटी जिसके यहाँ 12 साल तक संतान नहीं थी, बाबा की कृपा से उसका भी गर्भ ठहरा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। आपका बहन का बेटा दिल्ली एम्स में भर्ती था, जिसके प्राण चले गए थे, पर बाबा की कृपा से पुनः प्राण वापिस आया। एक बार जोरदार ताली। मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे।